Hi everyone, good morning. In first part of lecture, I have explained you the anatomy and facts of ear. In this lecture, I will explain you the physiology of ear. So, इसमें हो क्या रहा है कि किसी भी सोर्स से साउंड का आना वो बर्ड्स की साउंड हो सकती है, एनिमल्स की साउंड हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की साउंड हो सकती है या एनी इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड हो सकती है। उसका कान में आना और इस स्ट्रक्चर से होके ब्रेन में जाकर वहां हियरिंग में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड द जर्नी ऑफ साउंड। सो इस सुनने के प्रोसेस को हम ऑडिटरी सिस्टम कहते हैं। द सेंसरी सिस्टम फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग हैविंग ईयर एज सेंस ऑर्गन। सो व्हाट हैपनिंग देयर कि साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियरिंग में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज अ स्पीकर और आपने कभी देखा होगा कि स्पीकर के आगे एक मेम्ब्रेन होती है और जब उसमें से आवाज निकलती है तो वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। सो उसके बाद जो एयर होती है उसमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये मूवमेंट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होती है। तो ये जो विजिबल पार्ट है ये उस साउंड को कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करके उसे इस ऑडिटरी कैनाल की तरफ भेज देता है। और होता क्या है कि इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। अब देखिए हेयर सेल्स के साथ सिरमनस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो सिरमनस ग्लैंड्स सिरमल लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं और अब इस कैनाल के अंदर डेड स्किन सेल्स मौजूद होते हैं और वो डेड स्किन सेल्स इस सिरमल लिक्विड में मिलकर एक थिक लुब्रिकेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एयरवैक्स। एयरवैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लींजिंग पर्पस ऑफ ईयर। सो इस एरिया में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर होता है, फंजाई होती है, उसकी ट्रैपिंग करती है ये एयरवैक्स। और इसका एक और काम होता है, ये फिजिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है हमारे एयर को, बिकॉज साउंड इज एनर्जी और ये जब इसके पास आएगी तो ये इस पर स्ट्राइक करेगी और फिर ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अब साउंड ने मिडिल एयर की तरफ बढ़ना है, इंटर होना है मिडिल एयर में। मिडिल एयर हॉलो पोर्शन है और इसमें एयर फिल होती है और 3 ऑसिकल बोन का सेट होता है। सो फर्स्ट ऑसिकल बोन मेलियस जो कि लिगामेंट्स के थ्रू इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। मेम्ब्रेन की जो ये वाइब्रेशन है फिर जो साउंड है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर इस वाइब्रेशन से जो मूवमेंट है वो मेलियस में स्टार्ट हो जाएगी और मेलियस हैमर लाइक शेप होता है, इस वजह से वो इनकस पर स्ट्राइक करना शुरू कर देगा और फिर क्या होता है इनकस में मूवमेंट आती है और फिर इनकस से मूवमेंट स्टेपीज में इंटर हो जाती है और स्टेपीज हॉर्स शू शेप का होता है और ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। अच्छा, तो अब इधर एयर फिल होती है जो कि इस यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए आती है। ये यूस्टेशियन ट्यूब नेजल कैविटी के थ्रू अटैच होती है। यहाँ जो एयर फिल होती है इसका काम यह है कि मेम्ब्रेन के दोनों अतराफ एयर प्रेशर को मेंटेन रखना। अब इस साउंड ने थर्ड इनर एयर में इंटर होना है। दिस इज कॉक्लिया, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स। सो यहाँ एक ओरल कैविटी होती है जो कि मिडल एयर और इनर एयर को दोनों को आपस में मिलाती है। सो इस कॉक्लिया में हेयर सेल्स मौजूद होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सो इस ओरल कैविटी के ऊपर एक पिस्टन होता है और ये स्टेपीज उस पिस्टन पर स्ट्राइक करता है। अब इस कॉक्लिया में एक तरह का फ्लूइड होता है, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड आल्सो कॉल्ड एंडोलिंक। अब क्या होता है कि जब स्टेपीज उस पिस्टन पर स्ट्राइक करेगा
तो फिर क्या होगा कि जो फ्लूइड होगा कोक्लिया के अंदर उसमें वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा कि उसमें जो हेयर सेल्स हैं उसके ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है स्टीरियोसीलिया वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और उसकी ऑसिलेशन की वजह से आयंस बनना शुरू होंगे और आयंस फिर इस हेयर सेल की बॉडी के अंदर चल जाएंगे और इस हेयर सेल की बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं और फिर ये आयंस उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कर देंगे और फिर ये जो ऑडिटरी नर्व्स जुड़ी होती है हेयर सेल के साथ उन ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में फिर ना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा होंगे। फिर वो इन नर्व्स के थ्रू ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में चल जाएंगे और फिर ब्रेन का वो पार्ट उस साउंड की हेयरिंग करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, डिटेक्शन करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। तो यहाँ साउंड का जर्नी खत्म होता है। आप देखें कि कितना वो ये स्ट्रक्चर से होकर एक ब्रेन में जाकर हेयरिंग में कन्वर्ट होती है। सो पार्ट 1 में इस लेक्चर के मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि साउंड जो होता है वो हेयरिंग नहीं बल्कि वो हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। सो अब हम थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ते हैं। सो इस बैलेंस ये जो बैलेंस करने का सिस्टम है इसे हम इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं जो कि बॉडी बैलेंस सिस्टम है, बैलेंसिंग सिस्टम है। ओके, सो व्हेन यू मूव अराउंड, जब आप अपना बैलेंस खो देते हैं, गिरने लगते हैं, इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी ये लिक्विड होता है, वो स्लोश करना लग जाता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी टाइनी हेयर सेल्स होते हैं और उनमें भी फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और फिर वो सिग्नल ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन फिर हमें मैसेज करता है कि अपनी बॉडी को बैलेंस करें। At the end of my lecture, I want to say that air is very, very important and sensitive organ. So please, please, please protect it because air damage means hair damage. Goodbye to all of you.